सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले जो बात की जा रही थी कि इस वक्त कौन सी जमात जो है वो मुतारिक नज़र आ रही है, ख़ास तौर पर अगर सूबे सिंध की बात की जाए, सिंध हुकूमत में जो सरफहरिस्त वो पीपल्स पार्टी क्या काम कर रही है, और दूसरी जानिब अगर वफाकी हुकूमत या फिर मुश्तरका तौर पर PTI की अगर बात कर ली जाए, जो तंज के नशर बरसाए जा रहे हैं, कौन सच्चा है कौन झूठा, इसी पर बात कर लेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से MP हैं हलीम आदिल शेख साहब। हलीम साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले जानना चाहूँगा, आपने वीडियो पैगाम दिया, फिर उसके ऊपर बड़ी तमहीद बांधी कि सिंध हुकूमत की कारकर्दगी, क्या समझते हैं सिंध हुकूमत कारकर्दगी कितना फीसद दिखा सकी है इस कोरोना लॉकडाउन के हवाले से? देखिए, दो कारकर्दगियां हैं। एक है आपकी स्क्रीन पर, टीवी स्क्रीन पे, एक है ग्राउंड पर। टीवी स्क्रीन की कारकर्दगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, भाषण की, मार्केटिंग की, वो तो बड़ी 100% कह लीजिए, लेकिन ग्राउंड पे माइनस में है, 0 0 0 0 लगाते रहिए तो वो कारकर्दगी है। बाकी उन्होंने बड़ी जबरदस्त अपनी मार्केटिंग की। हर रोज एक भाषण प्रोग्राम चलता है, 2-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, ट्वीट्स होते हैं, बयान होते हैं, लेकिन ग्राउंड के ऊपर माइनस में है। इसी चीज का अफसोस है कि इनसे इन्होंने कुछ डिलीवर करना था, लेकिन इन्होंने अब जुल्म देखिए ना कि हजारों नौजवानों को शहर कराची के, हैदराबाद के शहरी इलाकों के हजारों नौजवानों का क्रिमिनल रिकॉर्ड बना दिया डबल सवारी पर, और कभी खवातीन को साथ बिठाने पर भी। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या पूरे पाकिस्तान में कहीं और हुआ? मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इन बड़े शहरों के अलावा कहीं हुआ? किसी को डबल सवारी पे करके उसको जेल में डाला गया, किसी को इस अंदाज से। देखिए, ये सब मुलजमान हो गए, ये हमेशा के लिए ये सजा याफ्ता के 5-5 हजार रुपए जुर्माने वाले लोग हो गई है। और उसके बाद दुकानदारों ने जिसने खोली SCT के नाम पे एक वहां ड्रामा स्टार्ट कर दिया, उन्होंने पकड़ धकड़ ये वो सारा कर दिया। फिर कार के अंदर 4 लाख बैठे होने तो लोग बैठे होने पकड़ना शुरू कर दिया। आज मैं बिजनेस कम्युनिटी को देख रहा था, उन्होंने SCT को बनाई थी जी। SOPs ऐसी बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 1% भी कारोबार हमारा नहीं हुआ है। बात यह कि इन्होंने सिर्फ ये किया कि खौफ फैलाने के बाद इनका ख्याल था कि माल लंबा चौड़ा मिल जाए और ये। अच्छा, पीपल्स पार्टी के सईद गनी साहब क्लेम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई 9.5 लाख खानदानों को हमने राशन दिया। ग्राउंड रियलिटीज क्या बता रही हैं? आपने क्या देखा जब तहकीक की गई होगी ना मुखालिफ जमात की जानिब से? पूरा सुना नहीं शायद उनका। आज से 3 दिन पहले तक वो कहते थे कि जी हमने 3.5 लाख खानदानों को 1 अरब 8 करोड़ रुपए के अंदर दिया। वज़ीर आला साहब कहते थे 2.5 लाख खानदानों को दिया। आज सईद गनी साहब ने एक टीवी शो के अंदर बैठे थे, वो वहाँ फरमा रहे थे कि 9.5 लाख लोगों को दिया। वहीं उन्होंने कहा कि शायद वो 10.5 लाख को दिया, और समझिए कि 15 लाख को दे दिया। उसी जगह उन्होंने तमाम ये JDC, सैलानी, आलमगी, तमाम फलाही इदारों को भी अपने खाते में डाल दिया। और लेकिन हकीकतन ये है कि 9.5 लाख तो क्या, 9,500 बेनिफिशरीज भी ऐसे नहीं होंगे तो जेन्युइन बेनिफिशरीज हों। इन्होंने राशन नहीं दिया, इन्होंने सिर्फ भाषण दिया, इन्होंने तकरीरें की, और अगर राशन दिया तो अपनों को बांट दिया, बंदर बांट कर दी, अपने लोगों को बांट दिया, अपने अहदेदारों को बांट दिया, अपने जालों को बांट दिया, अपने मैं क्या बताऊँ किस किस को बांट दिया ताकि वो लोग शोर ना मचाएं। तो राशन, और कहते हैं राशन हमने ऐसे दिया कि किसी को पता ना चले, हमने ऐसे दिया किसी को। मैं पूछना चाहता हूँ, जिसको दिया उसको भी पता चला? लगता है इन्होंने खिलाई मखलूक के थ्रू बांटा और खिलाई मखलूक को बांट दिया। जमीन पर तो कोई राशन बढ़ता वो नजर नहीं आया। दूसरी जानिब इन्होंने साबुन की बट्टियां कुछ बांटी थी, उसके ऊपर इन्होंने 8-8 लोगों ने तस्वीरें खिंचवाई एक साबुन की बट्टी पर। उसके अलावा जो एहसास प्रोग्राम के थ्रू 12-12 हजार रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, वो सिंध में उन्होंने उसके बाद नाना जी की फातिहा, हलवाई की दुकान, या वो कहते हैं ना बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इन्होंने पूरे सिंध में उसके ऊपर अपने बैनर लगा दिए। अच्छा, PTI के हवाले से भी बात कर लेते हैं ना सर। ठीक है, इनकी कारकर्दगी देखिए, PTI वफाकी हुकूमत की जो राशन तकसीम करने के हवाले से क्या स्ट्रेटजी आप लोग की, क्योंकि MNA MPs की कसीर तादाद है कराची से? देखिए, सबकी स्ट्रेटजी अपनी अपनी होती है। इसमें 2 चीजें हैं। हमने राशन तकसीम किया गैर सरकारी बुनियादों पर, अपने ज़ात से, अपनी मददात के तहत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का राशन तकसीम का प्लान कोई था, लेकिन दूसरी जानिब एक
144 अरब का पूरे पाकिस्तान में 12-12 हजार रुपए के हिसाब से तकसीम किए गए, जिसमें से 34 अरब रुपए सिंध में तकसीम किए जाने हैं, जिसमें एक बहुत बड़ी तादाद कराची शहर, हैदराबाद और दीगर शहरों के बेनिफिशरीज की भी है। तो वो 12-12 हजार रुपए। अच्छा, 12,000 रुपए में भी थोड़ा सा तजाद है। मुखालिफ पार्टी ये कहती है कि कट कटाकर मिल रहे हैं 8,000 रुपए, कहीं पर 11,000 रुपए। बदीन की एक दो जगह और नाम लिए गए कि वहां पर जिनको ठेका दिया गया है तो ये कट कटाकर पैसे मिल रहे हैं। इसमें सदाकत है? देखिए, बात ये कि जहाँ ये बैनर लग जाएगा ना जिए भुट्टो का, तो वहाँ जिए भुट्टो तो चलेगा, वहाँ कुछ ना कुछ कटौती नहीं तो जिए भुट्टो एहसास प्रोग्राम जिए भुट्टो चला रहे। अरे सुन तो ले यार, सुन जी। तो लो। जहाँ जहाँ इनके लोग पहुंचे और जिन्होंने अपने बैनर लगाए, तो उन्होंने अपना हिस्सा उन्होंने बकायदा जुस्सा समेटना चाहा, जिसकी वजह से उस चोरी को रोकने के लिए गवर्नर साहब गए थे और उन्होंने चूंकि गरीबों के हक में डाका डालना चाह रहा था, डाका डाला जा रहा था, जिसके ऊपर वो गए, उसको सारी करप्शन को रोका, जो कि पीपल्स पार्टी वालों ने उनको कब्जा कर लिया था जाके हमारे सेंटर्स पर। उसके बाद मैं खुद 4 दिन अंदरूनी सिंध मुख्तलिफ अजला में रहा। तो बात यह है कि कोई करप्शन नहीं हो रही उसके अंदर। बाकी जिस अंदाज पे कोई एजेंट बजे जहाँ जहाँ हो रहा है, तो 150 से ज्यादा FIR कर चुकी है, 150 से ज्यादा FIR कर चुकी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बायोमेट्रिक्स के ऊपर हो। लेकिन देखिए, हो तो रहा है ना 12-12 कहीं अगर तो 1,500 लड़े तो उसके केस दाखिल कराए जा रहे हैं उसके ऊपर। शुरू में पीपल्स पार्टी वालों ने जाके कब्जा कर लिया था, लेकिन फिर मालिक पहुंच गए, हम सब पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो 12-12 हजार रुपए बांटे जा रहे हैं और ये छोटी नहीं है। और सिर्फ वो नहीं है, 1200 अरब का पैकेज दिया खान साहब ने, 1200 अरब का, जिसमें 144 अरब ये थे। उसके अलावा बिजनेस कम्युनिटी को, सबको, हर सेक्टर को समझे संभाला गया है। ड्यूटी स्टोर के अंदर 50 बिलियन अच्छा, इख्तलाफ नजर आता है। वफाक कुछ और फैसला करती है, सिंध हुकूमत कुछ और फैसला करती है। वफाक ने फिर कहीं रिलैक्सेशन दिखाया, कोई रिलीफ दिया ताजिर बरादरी को। मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं उनमें थोड़ा सा रिलीफ दिया। स्मार्ट लॉकडाउन की बात की गई। प्रोविंस जो है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट आ जाती है। लॉकडाउन करके फिर उन तमाम चीज़ों को भी बंद किया गया। फिर कैसे मामला चलेंगे कि एक हुकूमत कोई फैसला करती है, दूसरी हुकूमत 18वीं तरमीम के बाद उस फैसले को मुस्तरद करती है। तभी तो सोचना पड़ रहा है कि 18वीं तरमीम अपनी असल रूह के मुताबिक 18वीं तरमीम का यूज नहीं हो रहा है, मिस यूज हो रहा है। तभी तो कुछ सोचना पड़ रहा है कि 18वीं तरमीम अपनी रूह के मुताबिक नहीं काम कर रही है। जिस अंदाज से इन्होंने, इनके बिलावल भुट्टो जरदारी हर रोज आगे बैठ जाते हैं कि BBC से, कभी किसी से, कभी फॉक्स न्यूज से, उनसे बैठ के कराची के कोरोना वायरस कोविड-19 के ऊपर बात कर रहे होते हैं। मतलब मुल्क को बदनाम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यह धारा कुछ नहीं है, पाकिस्तान को बदनाम करना चाहते हैं। तो बात यह है कि वफाक होता है। फिर हुकूमत ने अपनी जेड की मस्जिद बनाई हुई है और उसके बाद अब इन्होंने राशन, पहले कहा था हम तकसीम करेंगे, अब राशन कह दिया, हमने बंद कर दिया। तो आज मैंने यही पूछा इनसे कि भाई शुरू कब किया था, जो बंद कर दिया आपने। अच्छा, सिंध हुकूमत ने जो 1.5 इंच की मस्जिद बनाई है, उस मस्जिद के अंदर एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन भी मौजूद है। क्या समझते हैं 1 अरब 8 करोड़ की जो बातें की गई हैं कि राशन तकसीम किया गया, तो जो अपोजिशन है वो इस पर सवाल करेगी असम्बली के अंदर, मुस्तकबिल के अंदर, कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि कैसे तकसीम किया गया, कहाँ दिया गया, हिसाब किताब लिया जाएगा? सिर्फ एक सवाल नहीं, बहुत सारे सवाल हैं। ये भी सवाल होगा कि जिना अस्पताल में बिल्कुल वहाँ उसका जो आइसोलेशन वार्ड जो था उसे मुर्दा खाने में कन्वर्ट कर दिया गया, और अगर किसी ने वीडियो डाली तो आज उसमें मोबाइल फोन पर ले जाने पर पाबंदी हो गई। सिविल हॉस्पिटल में एक खातून को, 26 साल लड़की को मर्दों के साथ 5 दिन रख दिया गया, बिल्लियां उसमें मौजूद थी। हैदराबाद सिविल हॉस्पिटल के अंदर एक शख्स बेचारे को हार्ट अटैक हुआ, उसको कोरोना का मरीज करके उसको आइसोलेट कर दिया गया, उसका इलाज नहीं किया गया, मर गया। उसके तीमारदार को जाके फिट कर लिया, आइसोलेशन सेंटर में बंद कर दिया गया। बात है कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाए। जिना अस्पताल में एक मरीज ने 3री मंजिल से छलांग मारकर खुदकुशी कर ली। अभी तो बहुत कुछ इनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, बहुत सारे। मैं तो कहता हूँ GIT बैठनी चाहिए। और ये जो ताजिरों के वॉइस लिस्ट चले हैं, देखिए कुछ ना कुछ तो था ना। लेकिन अली वाले साहब, इस मुश्किल वक्त के अंदर आप नहीं समझते क्या दोनों हुकूमतों को मिलकर काम कर लेना चाहिए? ठीक है, इंक्वायरीज तमाम चीजें बाद में होती रहें, अब ये राशन तकसीम करने का मामला है या फिर एहसास प्रोग्राम का मामला है, अगर मिल बैठकर काम कर लिया जाता तो क्या बेहतर तरीके से नहीं होता? क्या मिल बैठते, हमारा तो काम हो रहा है, हमारा 1200 अरब का पैकेज भी चल रहा है, हमारे पैसे भी जा रहे हैं। ये कुछ करते तो सही, ये सिर्फ बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं, इल्जामात लगाते हैं। करते क्या है ये? वो मिन आता है आके इनका वो डिसइंफॉर्मेशन का एडवाइजर। इन्होंने किया क्या, मैं बताए ना, इन्होंने 12 अरब क्लेम करते हैं। इन्होंने 12,000 रुपए अपनी अलग से लगाए हैं, बता दें आप।
बजटरी अमाउंट खर्च करके कहते हैं हमने कर दिया। जो लोग कुत्तों को वैक्सीन बनाना दे ना सकें, जो एड्स पे काबू पा ना सकें, जो बच्चे भूखे बिलखते सर के बच्चों को संभाल ना सके, आज वो कोरोना से जंग लड़ेंगे। इन्होंने ड्रामा किया था कि इनको डायरेक्ट फंडिंग हो जाए और उसके अंदर इनका काम चल जाए, हो नहीं पाया, बेनकाब हो गए बेचारे। तो ये हुआ, मतलब काम हुआ नहीं जो जो सोचा था इन्होंने। हाँ हुआ नहीं, कार्रवाई डालनी थी वो तो हो नहीं सकी। इन्होंने ख्याल था शोर वोर क्या क्या मकासद क्या थे, ये जरा शेयर करना चाहेंगे, किस मकसद के ये चाह रहे थे कि फंडिंग मिल जाए, डायरेक्ट इनके पास आ जाए। और कहां लग रहा से? था कि मुझे तो इंटरनेशनल फंडिंग मिल जाए, दुनिया इंटरनेशनल फंडिंग आ जाए। और मैं शुरू में तो ये लग रहा था कि इसको मुरादी शाह साहब को वुहान का वज़ीर आला बना दिया जाए, अमेरिका का वज़ीर सदर बना दिया जाए, इटली का वज़ीर आज़म बना दिया जाए, जिस तरीके से मार्केटिंग इन्होंने अपनी की थी। लेकिन अब बाद में पता चला कि दिल्ली थैले से बाहर आ गई, कि सिर्फ माल पानी का हिस्सा था, वो मिला नहीं, इसलिए कह रहे भी राशन बंद कर दिया हमने। इनको पता है कि हम लोग बैठे ना अपोजिशन में, कुछ नहीं करने देंगे इनको। अच्छा, ये तो शाही ऑर्डिनेंस पास किया गया है कोरोना के हवाले से, इस पर क्या राय है आपकी? नादिर शाही फरमान, ऐसे फरमान भी हमने पहली दफा ही देखे हैं। मालिक मकान किराया ना ले, तुम्हारी जेब से क्या गया, लड़े आपस में मालिक मकान और किराएदार। अच्छा, मजदूरों को ना निकालो, आपने क्या दिया फैक्ट्री ओनर को? मजदूर और फैक्ट्री मालिक लड़ पड़े आपस में। बिजली के बिल माफ कर दो, सारा प्रेशर हमारे ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट पे। गैस के बिल माफ कर दो, सारा प्रेशर हमारे ऊपर। खुद माफ किया पानी का बिल, जो वैसे 150, 200, 300 रुपया होता है, मतलब इन्होंने बहुत ज्यादा आदम टाइप की कबर पे लात मार के पानी का बिल माफ करने की बात की। बाकी सारा मतलब हमारे मतलब किराएदार की चीज आप माफ कर रहे हो भाई। इसको जो ना बेनिफिट दें मालिक मकान को, कोई सब्सिडी दें उन्हें, आप बिल्कुल माफ होना चाहिए किराया, लेकिन आगे जाना चाहिए मालिक फैक्ट्री ओनर्स को। मतलब आप उधर लॉकडाउन कर रहे हैं, फैक्ट्री चलने नहीं दे रहे, मुलाजिम को निकालने नहीं दे रहे। अच्छा, सिंध हुकूमत ने जितने भी इकदाम उठाए उसमें जल्दबाजी नजर नहीं आती क्या? लॉकडाउन की सूरत हाल बिल्कुल अप्रिशिएट किया गया जब लॉकडाउन किया गया, लेकिन ये लॉकडाउन क्या मुसलसल रहना था या फिर इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जानी चाहिए थी, कोई एक स्ट्रेटेजी बनाई जानी चाहिए थी, उसमें फेल नजर आती है या फिर कामयाब है सिंध हुकूमत? देखिए बिलाल, मैं आपको बताऊं, 22 अप्रैल को, मार्च को जब लॉकडाउन लगाया गया तो उस मीटिंग में मैं मौजूद था और हमने भी सपोर्ट किया था। लेकिन उस दिन इन्होंने ये कहा था कि हम 20 लाख लोगों को राशन देंगे घरों पर। उस दिन कहा था कि हम 3-3 हजार रुपए लाखों लोगों को देंगे, जिसके बाद राशन नहीं पहुंचेगा उसको इजी पैसे के जरिए, गैस कैश के जरिए हम पैसे देंगे। तो आपने इस पे एग्री किया था? जहाँ सुने उस दिन इन्होंने कहा था जहाँ जो मरीज होगा कोरोना का, हम छक हमारी एम्बुलेंस जाएगी, उठाएगी, इलाज कराएगी, टेस्ट कराएगी। उसके अलावा अगर लॉकडाउन में फंसे हुए मरीज होंगे, हमने एम्बुलेंस सर्विस से बात कर ली है। अल्लाह खैर सल्ला, कुछ हुआ ना, राशन दिया 20 लाख का, ना 3,000 रुपए दिए, ना एम्बुलेंस सर्विस दी, ना टेस्ट कराए, खाक किया। अच्छा, कोरोना रिलीफ फंड जो 1200 अरब रुपए था, उसमें से सिंध हुकूमत को कितना दिया गया था हिस्सा? फिर हुकूमत की यही तो पेट में दर्द है कि इनको हिस्सा कुछ नहीं मिला, अवाम को मिला है डायरेक्ट। इनको तो चाहते थे माल खपे बस सारा हमें दे दो, बस फिर हम खर्च करेंगे NSC अवार्ड की तरह। इशू इनके पेट में दर्द ही है कि पैसा इनको नहीं मिला। ये तो कह रहे थे ये जो 12-12 हजार रुपए ये तो हमें दे दो, हम बांटेंगे ताकि सारे खा जाए। ये अच्छा, आपके एहसास प्रोग्राम से 12,000 रुपए जो दिए जा रहे हैं, क्या समझते हैं जो कराची की जो आवाम महरूम रह गई है, खासतौर पर सिंध हुकूमत की जो नाअहली की वजह से जो राशन नहीं दिया गया, तो ये लोग मुस्तफीद होंगे उस प्रोग्राम से? देखिए जी, अब राशन की एक और वो स्कीम शुरू हुई है इस वक्त। सब लोगों से हमने कहा कि अपने आप को रजिस्टर कराएं, ऐप हमने मुतारिफ करा दी है। जिनको राशन की जरूरत है वो हमें पता है, जिसको जरूरत है शायद उसके पास मोबाइल ना हो। अच्छा, मैकेनिज्म क्या होगा, किस तरह से पहुंचेगा राशन? वो अभी पहले रजिस्ट्रेशन कर लें, इंशाल्लाह उसके सिस्टम मैनेज करेंगे, इंशाल्लाह आपके जरिए बताएंगे और बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगा, सिंध हुकूमत जैसा नहीं होगा, बताएंगे इंशाल्लाह। चले, बहुत शुक्रिया अली मदद शेख साहब, MPA तहरीक इंसाफ की जानिब से हमारे साथ मौजूद थे। मैकेनिज्म बता दिया जाएगा, राशन कैसे तकसीम किया जाना चाहिए, सिंध हुकूमत पर नशर बरसाएगा, सिंध हुकूमत का भी जवाब इस पर होना चाहिए कि क्या मामला हैं। सईद गनी साहब कहते हैं कि 9.5 लाख फैमिलीज को हमने जो है वो राशन दे दिया है। राशन क्या वाकई दे दिया गया? लॉकडाउन की सूरत हाल में मजीद रिलैक्सेशन कब आएगा? ताजिर बिरादरी खुश क्यों नहीं है? तमाम बातें करेंगे एक वक्फे के बाद।